गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। सबसे पहले आप लोगों से अपील है कि इस खबर को देखने के बाद आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। अब आपको बताते हैं, वीरवार को गुरुग्राम में ऐसी बारिश हुई कि गुरुग्राम का कोई इलाका ऐसा अछूता नहीं रहा जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा ना हुई हो। साल 2016 में जब भारी बारिश हुई थी, उसके बाद गुरुग्राम में 36 घंटे का महाजाम लग गया था। बावजूद उसके 4 साल बाद भी आज भी हालात जस के तस हैं। गुरुग्राम का चाहे माता रोड हो, मियांवाली कॉलोनी हो, बसई रोड हो, सेक्टर 10 हो, हिरोंडा चौक हो या फिर नरसिंहपुर हो, हर जगह बदस्तूर एक ही तस्वीर थी कि घुटनों से ऊपर हर जगह पानी भरा हुआ था। लोग उन पानी में निकलने को मजबूर हो गए थे। सबसे पहले आप लोगों को तस्वीर दिखाते हैं गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके की, जो कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है, जहां पर लोग पानी से गुजरकर अपने ऑफिसों में जा रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन जो दावे हर साल करता है, उन दावों पर यह पानी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक डिटेल आप लोगों को यह भी बता देते हैं कि गुरुग्राम में जो वीरवार को बरसात हुई है उसकी क्या मात्रा रही है। गुरुग्राम तहसील की अगर बात करें तो 60 मिलीमीटर बारिश हुई, वजीराबाद तहसील में 37 मिलीमीटर बारिश हुई, सोहना तहसील में 98 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा मानेसर तहसील में 112 मिलीमीटर और पटौदी तहसील में 150 मिलीमीटर बरसात हुई। सबसे ज्यादा बरसात पटौदी इलाके में हुई। वहीं फर्रुखनगर तहसील की अगर बात करें तो 80 मिलीमीटर फर्रुखनगर तहसील इलाके में बरसात हुई है। अगर ओवरऑल पूरे जिले की बात की जाए, गुरुग्राम जिले की, तो 89.5 मिलीमीटर बरसात पूरे गुरुग्राम में वीरवार को हुई है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, हमारे संवाददाता योगेश कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके से, जहां दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जलभराव की स्थिति हो गई। इस बरसात के बाद गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने लगी और उस पानी से लोग अपने ऑफिस उस पानी से होते हुए गुजरते हुए दिखाई दिए। विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका साइबर सिटी गुरुग्राम का नाम अब पानी में धुलता नजर आ रहा है। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जरा सी बारिश के कारण ही पूरे गुरुग्राम में जल भराव इतना भयंकर हो जाता है कि यहाँ से निकलने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। इस वक्त हम गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे पर हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर्विस रोड पर पानी भरा हुआ है। यहाँ से निकलने वाले दुपहिया और जो गाड़ियाँ हैं उनको कितनी परेशानी होती है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और ये समस्या अब की नहीं है, तकरीबन 14 से 15 साल इस समस्या को हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन की नज़र इस पर कभी नहीं पड़ती। हालात ये रहे थे कि आज से कुछ सालों पहले गुरुग्राम में जलभराव के कारण 36 घंटों का महाजाम झेलना पड़ा था, जहाँ पे गुरुग्राम की फजीयत विश्व स्तर पर हुई थी। और यहाँ जो इंजीनियर पद पर आसीन है उनको बाकायदा जो है विदेश में जाकर ट्रेनिंग दी जाती है कि जलभराव की समस्या ना हो, इसके बारे में इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाती है। और हालात ये रहते हैं कि ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी गुरुग्राम का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ हल्की फुल्की बारिश के बाद जलभराव ना होता हो। ये समस्या जो है गुरुग्राम के लोग अब से नहीं काफ़ी सालों से जो है देख रहे हैं। और इस परेशानी के कारण कंपनियों को खासा नुकसान होता है। कंपनियां यहाँ से जो है पलायन करना शुरू कर देती हैं। क्या जो मुसीबत होती है, इसके लिए ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जो कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या परेशानी होती है जलभराव होने के कारण। आप यहाँ काम करते हैं कंपनी में, कितनी परेशानी होती है जलभराव के बाद? मेरे को बहुत देर परेशानी होती है निकलने में, और इधर पानी आने में भरा रहता है, गड्ढे भी बच गया, इधर नाले में चला जाता, बहुत दिक्कत होती है मेरे को। कब से ये जलभराव की समस्या? ये तो इसलिए मेरे को नहीं मालूम, अभी ये जल भरा होगा अभी 10 दिन के करीब में हो गया है। इधर की स्थिति बहुत खराब है, इसमें लोग इधर से निकल नहीं पाते हैं, ड्यूटी के लिए जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है लोगों को। 10 साल से ज़्यादा इस समस्या को हो चुके हैं, क्या लगता है कि अभी सुधार होगा इसमें? नहीं, सुधार तो होगा ही, लेकिन इसमें समय लगेगा। वैसे गुड़गांव का इतना बुरा हाल होना नहीं चाहिए, ये तो ज़्यादा ही बदतर हाल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही पैदल चलने वालों की। जो साधन से चल रहे हैं, प्राइवेट साधन हो या बसें हैं, उनको तो ठीक है, लेकिन जो पैदल चल रहे हैं उनको तो बड़ी समस्या है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं तो बेगमपुर खटोला की ओर जाने वाला रास्ता जो है सेक्टर 35 को कहा जाता है। वहाँ यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं तस्वीरों के माध्यम से, वहाँ तक जल भराव है। और जो दुपहिया वाहन है या साइकिल या पैदल निकलने वाले लोग हैं उनको खासी परेशानी होती है। किस तरह से वो निकलते हैं यहाँ पर, उस बात का अंदाज़ा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं। एक पैदल व्यक्ति जो निकल रहा है, जूते उन्होंने हाथ में लिए हुए हैं, कितनी परेशानी उनको काम तक पहुंचने में होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो कर्मचारी हैं यहाँ पर काम करने वाले, वो अपने जो है काम तक पहुंचने में
बहुत लेट हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी जो है जल भराव की समस्या हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि कर्मचारी जो निगम में बड़े बड़े इंजीनियर हैं जो ये वादा करते हैं कि आने वाले जो है मानसून में ये हालात पैदा नहीं होने देंगे, बावजूद इसके आज हालात इस कदर हो चुके हैं कि जल भराव की समस्या जस की तस पड़ी हुई है। इस बात से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी या फिर जो शासन और प्रशासन है दोनों ही किस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं इस बात पर, और कभी इस बात को लेकर कभी सीरियस नहीं होते कि विश्व के मंच पर अपनी अलग पहचान बना चुका है गुरुग्राम, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नाम से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की जिससे पहचान होती है गुरुग्राम की, उन पर जो है आज आने वाले समय में कहीं ना कहीं पानी फिरने वाला है। और गुरुग्राम की पहचान जो है कॉरपोरेट ऑफिस या फिर एक विकसित शहर से नहीं होगी। जब यहाँ पर जलभराव की समस्या लगातार इस तरह से बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा होगा कि गुरुग्राम में बनने वाली मल्टीनेशनल कंपनी और उद्योग जो है पानी में डूबते नजर आएंगे। कैमरामैन मोहनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। केवल नरसिंहपुर इलाके की ये तस्वीरें नहीं, ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आई है, गुरुग्राम के तमाम इलाकों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। एक तस्वीर आई है मानेसर इलाके से, जहां डीएलएफ ग्रीन सोसाइटी है, उस सोसाइटी के बेसमेंट में 20 फीट तक पानी भर गया। वहां से तस्वीरें भेजी है हमारे पास हमारे दर्शक ने, और ये तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि जो बेसमेंट था वो पूरी तरीके से पानी से भर गया, जिसके बाद दमकल केंद्र की एक गाड़ी को बुलाया गया और दमकल केंद्र की गाड़ी ने वहां पर कई घंटों की मशक्कत के बाद इस पानी को खाली किया। बेसमेंट में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो गाड़ियां भी इस पानी की वजह से नुकसान में चली गई हैं। इसके अलावा गुरुग्राम की चाहे मियाँ वाली कॉलोनी हो, माता रोड हो, वहां सब इलाकों में भी यही हालात बने हुए थे। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं गुरुग्राम के सेक्टर 10A इलाके की, जहां से हमारे संवाददाता गौतम वशिष्ठ ने हमारे पास एक रिपोर्ट भेजी है कि सेक्टर 10A इलाके में भी बदस्तूर इसी तरह के हाल है, जहां गंदे पानी से लोग निकलने को मजबूर हैं। महज चंद घंटों की बारिश में साइबर सिटी कहलाए जाने वाले गुरुग्राम के अंदर जल भराव की समस्या को पैदा कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 10A, जहां हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि महज चंद घंटों की बारिश में किस तरीके से यह जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। इसके साथ साथ जो सीवर का पानी था वो भी बाहर आ गया है। इस तस्वीर के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुरुग्राम की शासन और प्रशासन की किस तरीके की जो है व्यवस्था जो है सामने साफ तौर से निकल कर आ रही है। तमाम बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि मॉनसून से पहले साइबर सिटी गुरुग्राम में तमाम तैयारियां कर ली जाएगी, लेकिन इस तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे निकल कर ये सामने आता है कि प्रशासन के तमाम बड़े वादे कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। और किस तरीके से प्रशासन के कर्मचारी अपने दफ्तर में बैठ के किस तरीके का काम यहाँ करते हैं। हालांकि यहाँ के जो लोकल विधायक है वो भी किस तरीके से यहाँ पे रहने वाले निवासियों का ख्याल रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ सेक्टर 10A के लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ सेक्टर 10A के RWA प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आगे कि कितने समय से यहाँ पे जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। थैंक यू वेरी मच गुरुग्राम न्यूज़। ये आज दूसरी बार आपके साथ हम मुखातिब हो रहे हैं। आपने पिछली बार एक स्टोरी सुनाई थी और दिखाई थी जिसका नाम था काला पानी। वैसे क्योंकि मैं भारतीय नौसेना से हूँ तो मैं स्वयं काला पानी जिसको कहते हैं, जहाँ पे सेलुलर जेल है, 2 साल में वहाँ पे पोस्टिंग रहा हूँ। मेरा बड़ा अच्छा अनुभव है। सी स्विमिंग यानी समुद्र में तैरना मुझे बहुत पसंद है। तकरीबन आधा किलोमीटर तक अंदर चला जाता था मैं फ्री स्टाइल में। लेकिन यहाँ अपने हरियाणा में गुरुग्राम में और सेक्टर 10A में हमें तैरना पड़ेगा समुद्र की तरह, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। ये समस्या शुरुआत से है जब से ये सेक्टर डेवलप हुए हैं। जो हमारे तथाकथित इंजीनियर्स हैं, प्लानर्स हैं, टाउन प्लानर्स हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर्स किए हुए सिटी को प्लानिंग में। जो भी कॉलोनी पहले बसाई जाती है उसका एक रोबस्ट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, जो यहाँ पे है नहीं। जो हमारा सेक्टर है वह कटोरानुमा है, बाउल शेप्ड है। आप देखेंगे यहाँ पे लेवल तकरीबन 3 फीट नीचे है और जो कनेक्टिंग रोड है हीरो होंडा चौक से और कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक, वो तकरीबन 3 फुट ऊंचा है। बाहर का सारा पानी अंदर आता है, अंदर का पानी तो अंदर ही रहता है। अब ऐसे में तो इससे ज़्यादा और हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जितने भी काउंसलर हैं वो सारे के सारे कभी मेयर साहब को तंग करते हैं, कभी कमिश्नर साहब को घेरते हैं, सदन की धमकियाँ देते हैं कि सदन में देख लेंगे, हाउस में देख लेंगे। ऐसा तो वो कोई वाइट हाउस नहीं है जिसमें वो देख लेंगे, परंतु इनसे डर के हम काम नहीं कर सकते हैं। हमें अच्छी प्लानिंग करके और अपने शहर को जल भराव से, सीवर के बहाव से, गड्ढा मुक्त सड़कों से
हमें गड्ढा मुक्त सड़कें करनी चाहिए, लेकिन वो आसानी से पकने वाला हलवा जिसमें स्वाद भी अच्छा है, जिसमें मेवे भी अच्छे पड़े हों, केवल उसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी जिसमें तकलीफ हो, लंबा प्रोसेस हो, वो नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर साहब और माननीय श्री अनिल विज साहब, होम मिनिस्टर और अर्बन लोकल बॉडी डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये बहुत ही बुरा हाल है। गुड़गांव की तरफ आप देखिए, आइए, कुछ ऑडिट करवाइए, पता चलेगा कि साल दर साल हाल वही का वही क्यों रहता है और पैसा जाता कहाँ है। किसकी कमियां हैं, किसकी वजह से किसकी कमियां निकालते हैं? देखिए, हमने तो फौज में एक चीज़ सीखी है कि अगर नीचे कोई भी गलती होती है तो गलती लीडर की मानी जाती है। या तो लीडर अपना सिस्टम ऐसा बनाए जिससे डेवलपमेंट पारदर्शिता से हो, एक एक पाई का हिसाब किताब चुकता हो, और नहीं तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। उसमें यदि आपको सख्त होना पड़े तो होना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। हम हिंदुस्तानी हैं, बहुत दिनों गुलामी की जंजीर में रहे हैं, हमें डंडे की आदत है। मैं तो साफ कहता हूँ, यहाँ डंडा जब तक नहीं होता है तब तक हम काम नहीं करते। ये हमारे सिस्टम में आ चुका है। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि महज चंद घंटों की बारिश में गुरुग्राम में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। कितनी परेशानी हो रही है आपको? देखिए, ये समस्या तो पूरे सेक्टर में, पूरा ही आप सेक्टर देखेंगे स्विमिंग पूल बना हुआ है। इस वक्त आधे घंटे की बारिश अगर हो जाती है तो पूरा ही स्विमिंग पूल बन जाता है। कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, कोई काम के लिए नहीं निकल सकता है। महज चंद घंटों की बारिश के अंदर यहाँ पर जल भराव की इतनी बड़ी समस्या पैदा होगी कि यहाँ के रहने वाले लोगों को भी काफ़ी मुसीबतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ तमाम प्रशासन जो है बड़े बड़े दावे करता है, हर साल दावे करता है कि साइबर सिटी गुरुग्राम में जल भराव की समस्या पैदा नहीं होगी, लेकिन हर साल प्रशासन के जो दावे हैं कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं। इससे पहले भी हमने आपको कई जगह की तस्वीरें दिखाई, वहाँ भी जो है जल भराव की समस्या जो कि तो है, लेकिन प्रशासन सिर्फ घर पे बैठकर देखता रहता है, इसका कोई हल नहीं निकालता है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ गौतम वशिष्ठ, गुरुग्राम न्यूज़। मॉनसून की इस बरसात ने गुरुग्राम वासियों को न केवल पानी से परेशान किया बल्कि बिजली से भी लोग परेशान हो गए। बहुत से लोगों के इलाकों में, उनके घरों में देर रात से ही बिजली नहीं है और पूरे दिन वीरवार को भी कई इलाकों में बिजली गुल रही। वहीं जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका यह कहना है कि फॉल्ट की वजह से ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा के कट कई इलाकों में लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वहीं जल भराव की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता योगेश कुमार ने हिरोंडा चौक से एक तस्वीर भेजी है, जो 2016 में मुख्य पॉइंट था गुरुग्राम में, जो महाजाम लगा था। हिरोंडा चौक से ही वो जाम शुरू हुआ था क्योंकि वहां पर जल भराव हो गया था। वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, 4 साल बाद ही वहां क्या हालात बने हुए हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम के हिरोंडा चौक पर हैं, जहां अंडरपास के सहारे जल भराव इतना हो रखा है कि गाड़ियों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है और जल भराव के कारण दुपहिया वाहनों को निकलने में खासी समस्या हो रही है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि अंडरपास के सहारे इतना जल भराव हो रखा है कि आने वाली गाड़ियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते साल जो है अंडरपास में इतना पानी भर गया था कि यहाँ पर नाव चलने लगी थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से जो है यहाँ से पानी निकाला गया था। बावजूद इसके प्रशासन और शासन के कानों में जूं तो नहीं रहेंगी है, वो अब तक आंखें मूंदे बैठे हुए इन तस्वीरों को देखने के बावजूद भी। बीते 4 साल पहले भी यही हालात हुए थे, जब हिरोंडा चौक पर 36 घंटे का महाजाम लगा था। उसके बावजूद जो है किसी तरह का सुधार देखने को नहीं मिला। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन और शासन किस तरह की कार्यशैली से काम करता है और कितना ध्यान उनका गुरुग्राम को डेवलप करने में लगा हुआ है। हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब गुरुग्राम शहर का नाम, जो कि विश्व के मानचित्र पर प्रसिद्ध है, वो डूबता नजर आएगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये खबरें पहुंच सके और ये खबरें उन अधिकारियों तक भी पहुंच सके जिनकी जिम्मेवारी है कि गुरुग्राम में जल भराव ना हो, गुरुग्राम में बिजली की समस्या ना हो। उन अधिकारियों तक भी ये आवाज पहुंच सके और कोई समाधान निकाला जा सके ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से जल्द निपटा जा सके। नमस्कार।